तक होने चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन तो टीचर्स को ही होना चाहिए ना। हमारे बीच में से किसको सम्मान मिल रहा है? अब आप लोगों ने बच्चा कैद कर रहा कि इनको कहाँ काम? आपको टीचर्स ही बुलाने चाहिए इन ब्लॉक के स्कूलों से, और जिस भी कैटेगरी के टीचर को आप सम्मानित कर रहे हो उस कैटेगरी के टीचर आने चाहिए। कम से कम ये कंपटीशन की फीलिंग आती है कि आप देखो विद इन स्टाफ हमको पढ़ाने को मिल गया। तो ये मेरा सुझाव है, वो CBO साहब इसको आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहरहाल मेरी अपनी सोच है, और इसको अगर ऐसा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दूसरी मेरी यहाँ के, चूंकि हम फील्ड में घूमते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, शिक्षक सम्मान का मसला है, तो बात शिक्षकों पे ही होगी, और शिक्षकों की कार्यप्रणाली, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कमिटमेंट, इन सब पे जो हम देखते हैं वो मैं संतोषजनक भी नहीं कहूँगा, वो बहुत अच्छा नहीं है। आपका ये स्कूल है, हम इसमें पढ़े हैं, हम इसके वो स्टूडेंट रहे हैं। अगर ये स्कूल उस लेवल तक भी रहे जिस लेवल पे ये था और आगे नहीं बढ़े, तो यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल का कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको बहुत आगे नहीं ले जा सकते तो उसको सस्टेन करना चाहिए। इतनी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है भाई। अगर मान ले माँ बाप ने 2 बीघा जमीन दे दी, अगर वो ना बेचा तो औलाद खराब ना बन जाए, तो कहेंगे भाई अपने तो बचा के रखी, ना खरीदी कोई बात ना। तो स्कूल का जो इसका स्टेटस था, अगर वो इतना मेंटेन रहे तो स्टाफ और प्रिंसिपल धन्यवाद के पात्र हैं, और अगर उससे डाउन आता है तो फिर स्टाफ को भी सोचना चाहिए और प्रिंसिपल को भी सोचना चाहिए। हम मेरे ख्याल से अब तो खैर हम इंजीनियर और डॉक्टर की फौज अब एडमिशन लेने लग गई, प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है। जब मैं हायर सेकेंडरी में था यहाँ पे, तो राजस्थान में मुश्किल से 250 इंजीनियरिंग की सीट हुआ करती थी एजुकेशन में। जयपुर में था, जोधपुर में था, कोटा मेरे सामने ही खुला था। आप अंदाज लगा लीजिए, जब पूरे राजस्थान में 250 सीटें हों और कामा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 2 या 3 लड़के इंजीनियरिंग में जा रहे हों और 5 और 6 लड़के अगर पॉलिटेक्निक में जा रहे हों, तो आप समझ सकते हो कि ये स्कूल राजस्थान के 200 स्कूल में इसकी गिनती होती थी। और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि भरतपुर जिले में सबसे अच्छी मेहनत और डिसिप्लिन और अच्छी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था मल्टीपर्पज के बाद कामा स्कूल का था। मैं कह सकता हूं इस बात को, उस वक्त मैं बात बता रहा हूं। अब बात रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों की। पहले एजुकेशन को थोड़ा ऐसा प्रोफेशन मांगा जाता था कि सैलरी का बहुत डिस्क्रिपेंसी थी। सैलरी जो है अदर सेक्टर्स में ज़्यादा थी और एजुकेशन सेक्टर में सैलरी बहुत कम होती थी। तो लोग समझते थे यार क्या करेंगे मास्टर बन के, तनख्वाह तो कुछ मिलती नहीं है, गुजारा कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब जो टीचिंग सेक्टर है उसमें तनख्वाहें और अदर सेक्टर की तनख्वाहों से ज़्यादा है। तो अब ये जो सेक्टर है पूरा लीडिंग है एजुकेशन का और टीचर्स का। अगर मास्टर या कोई भी लेक्चरर अपनी एफिशिएंसी का 70-80% भी अगर बच्चों को नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई वो रात को चैन से सो पाता होगा। अगर वो सो रहा है और अधिकतर सो रहे हैं तो उनकी हिम्मत है। तो टीचिंग जो है वो एक जुनून होता है। कोई भी, जैसा आपकी हॉबी है, आपको हॉबी आप क्रिकेट खेलते हो तो आप खेलोगे, आपकी हॉबी है फुटबॉल खेलोगे तो खेलोगे। तो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो एक जुनून होता है। अब जो टीचिंग में ऐसे लोग भी आने लग गए कि यार कहीं नहीं हुआ चल मास्टर बन जाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या टीचिंग में ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर भी जो लोग भरतपुर जिले के हैं, कामा के हैं और 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर अगर नौकरी कर रहे हैं और उनके स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ जाके आपको खुद को शर्म महसूस होती है, तो उनको भी शर्म महसूस होनी चाहिए। तो मेरा तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अच्छी बात है, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और ऐसा भी नहीं सब खराब है। मैंने ब्याह शादियों में गाँव में जाता हूँ तो मैं एक दिन लाडला का चला गया आपके कामा के पास। मैं 1 घंटा वहाँ रुका रहा इसलिए